दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन। दोस्तों आपने देखा भी होगा कई बार जो है झारखंड में जैन धर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अच्छे ढंग से पढ़ लिया जाए। तो दोस्तों झारखंड में धार्मिक आंदोलन ही हमारा आज का टॉपिक हुआ। दोस्तों यूँ तो हम जानते हैं कि झारखंड में जो है बेसिकली दो धर्म का जो है ज़्यादा जो है गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ये है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और इन्हीं दो धर्मों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जैन धर्म की बात करते हैं। दोस्तों जैन धर्म की बात करें तो जैन ग्रंथों में दोस्तों भगवान महावीर की लोरे यदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ क्या होता है? आंसुओं की नदी। क्या होता है दोस्तों? आंसुओं की नदी। ठीक है, तो आपसे ये सवाल में पूछा जा सकता है, बताइए कि लोरे यदगा का मुंडारी में अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। ठीक है, तो लोरे यदगा जो है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये भगवान महावीर से संबंधित है। ठीक है, तो जैन ग्रंथियों में भगवान महावीर के लिए ही लोरे यदगा यात्रा का संदर्भ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है सवालों में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा पारसनाथ से रिलेटेड। तो दोस्तों पारसनाथ जो है, पारसनाथ जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। अगर आपसे फीट में पूछा जाए तो आपको बताना है 4478 फीट। ठीक है, तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है 1365 मीटर या 4478 फीट या 4478 फीट। दोस्तों बात करें पारसनाथ पहाड़ी की, तो दोस्तों ये किस जिले में है? तो ये गिरिडीह जिले में है। किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। ठीक है दोस्तों, यहीं पर जो है 23वें तीर्थकार, ठीक है 23वें तीर्थकार, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो है पार्श्वनाथ का यहाँ पर निर्वाण था। ठीक है, निर्वाण हुआ था। ठीक है, बात करें तो ये जो है अंतिम तीर्थकार थे जिन्होंने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, बात करें दोस्तों तो जैन धर्म के टोटल जो है 24 तीर्थकार रहे हैं, उनमें से 20 तीर्थकारों का निर्वाण जो है यहीं पे प्राप्त हुआ था पारसनाथ पहाड़ी पे, जो कि गिरिडीह जिले में है। ठीक है, तो आपको बताया कि बताइए 24 में से कितने तीर्थकारों का निर्वाण जो है पारसनाथ पहाड़ी में हुआ है? तो दोस्तों 24 में से 20 तीर्थकारों का जो निर्वाण है ये पारसनाथ की पहाड़ी पर ही हुआ है। ये जो है जैन तीर्थ धर्मावलंबियों का एक प्रमुख स्थल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे जो है नोट कर लेंगे, इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। इसे जैन धर्म का क्या कहा जाता है दोस्तों? मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही पारसनाथ पहाड़ी के बारे में कुछ बातें। तो पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो 1365 मीटर है इसकी ऊंचाई या 4478 फीट। ठीक है, ये किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का निर्वाण जो है ये अंतिम थे। ठीक है, तो ये अंतिम थे 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ, जिन्होंने पारसनाथ की पहाड़ी पे निर्वाण प्राप्त किया था। और 24 में से 20 तीर्थकारों ने यहाँ पर जो है निर्वाण प्राप्त किया है पारसनाथ पहाड़ी में। और जैन तीर्थ धर्मावलंबियों का एक प्रमुख स्थल होता है ये, और इसे दोस्तों जैन धर्म का मक्का भी कहते हैं। तो ये सारे जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो इसे नोट कर ले। दोस्तों अब हम छोटानागपुर के मानभूम की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अभी धनबाद है। दोस्तों धनबाद जो है मुख्यतः जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र रहा है। धनबाद ही जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ अवशेषों के, जैन धर्म संबंधी कुछ अवशेषों के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हम अवशेष की बात करें तो दोस्तों खास करके हमें दामोदर और कसाई नदी में जैन धर्म के अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैन धर्म संबंधी अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर कौन सा नदी जो है जैन धर्म संबंधी अवशेष मिले हैं जहाँ पर? तो यह है दामोदर और कसाई नदी। दामोदर और कसाई नदी में ही जैन धर्म संबंधी अवशेष मिले हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए कि जैन धर्म संबंधी अवशेष कहाँ, किस नदी में मिले हैं? तो दामोदर और कसाई नदी में। दोस्तों और हम बात करें पलामू में जो है एक हनुमान गांव है। ठीक है, पलामू में हनुमान गांव है जहां पर हमें पूजा स्थल प्राप्त हुए जैन धर्म के। ठीक है, तो जैन धर्म के पूजा स्थल, जैनियों के पूजा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? तो जैनियों के पूजा स्थल हमें हनुमान गांव के पलामू के हनुमान गांव में मिले हैं। ठीक है, तो पलामू जिले के अंतर्गत एक गांव आता है हनुमान गांव, जहां से हमें जैनियों के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं।
दोस्तों आइए अब हम सिंहभूम की भी जिक्र कर लेते हैं कि सिंहभूम क्या है, में क्या क्या मिला है। दोस्तों तो 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां जो है ये हमें बेनू सागर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 7वीं शताब्दी की जैन जो मूर्तियां हैं ये हमें बेनू सागर से प्राप्त हुई है। तो बेनू सागर से क्या प्राप्त हुई है, तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। दोस्तों बात करें तो सिंहभूम के जो निवासी थे, ठीक है, सिंहभूम के जो आरंभिक जो बसने वाले थे, निवासी थे, तो वे जो है जैन धर्म को मानते थे। और जो जो जैन धर्म को मानते थे दोस्तों उन्हें हम क्या कहते थे, सरक कहते थे। क्या कहते थे, सरक। तो वे क्या थे दोस्तों, वे गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। ठीक है, वे कैसे थे, तो वे गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। ठीक है, तो अब जो है सरक जो है ये श्रावक का ही बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, और होज जाति ने इन सारे सरक को जो है सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो बात करें सिंहभूम में, तो सिंहभूम में बात करें तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां हमें बेनू सागर से प्राप्त हुई है। इसके आरंभिक निवासी जो थे ये जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें हम सरक कहते हैं। ठीक है, और ये जो है गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। ठीक है, सरक जो है ये श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। होज जाति ने किस जाति ने सरक को बाहर निकाला था सिंहभूम से, तो होज जाति ने सिंहभूम से इन्हें बाहर निकाल दिया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों कोल्हुआ पहाड़ की। ठीक है, तो कोल्हुआ पहाड़ जो है ये चतरा जिले में है। किस जिले में है, चतरा में। ठीक है, बात करें तो ये जो है दोस्तों मुख्यतः जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों से ही संबंधित जिला है। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ जो है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों धर्मों की, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की अनेकों मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए जैन धर्म, ठीक है, और बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए कोल्हुआ पहाड़। कहाँ से, कोल्हुआ पहाड़, जो कि किस जिले में है, तो चतरा जिले में है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 10वें तीर्थकार की। ठीक है, तो 10वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, जिसका नाम था शीतनाथ। उनको जो है ज्ञान जो है ये यहीं से प्राप्त हुआ था, कोल्हुआ पहाड़ी से ही। ठीक है, जो कि चतरा जिले में है। तो आपको बेसिकली दोस्तों दो तीर्थकारों का, जैन धर्म के दो तीर्थकारों को आपको याद करना है। ठीक है, एक है 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ और एक है 10वें तीर्थकार शीतनाथ। ठीक है, तो 10वें तीर्थकार जो है शीतनाथ को कि कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो आपको याद रखना है चतरा के कोल्हुआ पहाड़ से 10वें तीर्थकार शीतनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बात करें तो यहाँ पे जैन 9 जो है जैन धर्म के जो तीर्थकार थे उनकी प्रतिमा है। ठीक है, तो 9 जैन की प्रतिमा कहाँ किस में है, तो कोल्हुआ पहाड़ी में है, जो कि चतरा में। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ जो है ये कोल्हुआ पहाड़ में पत्थर में जो है पद चिन्ह पाए गए हैं। ठीक है, जिसे जैन धर्म जो मानने वाले हैं, ठीक है, उनका कहना है, जैनियों का कहना है कि ये जो है पद चिन्ह जो है ये पार्श्वनाथ का ही है। ठीक है, तो कोल्हुआ पहाड़ी में आप पत्थर में पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खास करके बहुत सारे जैन धर्मों का ये मानना है कि ये पार्श्वनाथ का ही है। ठीक है, तो कोल्हुआ अच्छा आपसे पूछा जाएगा बताइए कि पार्श्वनाथ के पद चिन्ह जो है ये कहाँ पर प्राप्त हुए, तो कोल्हुआ पहाड़ के पत्थर पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों थे जैन धर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कि अक्सर सवालों में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।